अस्सलाम वालेकुम। प्रीवियस लेक्चर में 4 न्यूमेरिकल्स हुए थे और 5वां रहता था। तो न्यूमेरिकल नंबर 5, सपोज यू वांट टू प्रोड्यूस 1 डीएम क्यूब ऑफ 3.5 0 मोलर सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। 3 पार्ट्स है। पार्ट ए सोल्यूट, व्हाट इज सोल्यूट। पार्ट बी व्हाट इज सॉल्वेंट। पार्ट सी हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ सोल्यूट आर नीडेड टू मेक दिस सोल्यूशन। 3 पार्ट्स हैं। क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन है, मोलरिटी भी गिवन है, कंपाउंड भी गिवन है, मीन्स सोल्यूट वो गिवन है। ठीक है, तो पार्ट ए बी सी 3 पार्ट्स हैं। अगर आप इसके डेटा की तरफ आए ना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड डेटा, गिवन डेटा की तरफ आए आप। मोलरिटी 3.50 मोलर सॉल्यूशन, ठीक है। वॉल्यूम इन डीएम क्यूब दैट इज 1 डीएम क्यूब, और मोलर मास ऑफ H2SO4 ये कैलकुलेट करें। ठीक है, हाइड्रोजन का मास 1, 2 एटम्स मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस सल्फर का एक ही एटम है। डायरेक्ट 32 लिखते हो या 1 मल्टीप्लाई 32 लिखते हो, आपकी मर्जी है। ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई 4, तो ये आपके पास होगा 2 प्लस 32 प्लस 64 इज इक्वल टू 98 ग्राम। ठीक है बेटा, ये आपका मोलर मास हो गया। अब आते हैं रिक्वायर्ड की तरफ। तो रिक्वायर्ड में पार्ट ए हमारे पास है व्हाट इज सोल्यूट, पार्ट बी व्हाट इज सॉल्वेंट, पार्ट सी मास इन ग्राम। तो व्हाट इज सोल्यूट, जो चीज़ कम मिकदार में हो दैट इज सोल्यूट, तो H2SO4। व्हाट इज सॉल्वेंट, जो चीज़ ज़्यादा क्वांटिटी में हो, मिकदार में हो, दैट इज वाटर। मास इन ग्राम को फाइंड आउट करने का तरीका, मोलरिटी का फार्मूला लिख लें। मोलरिटी इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई बाय वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। फाइंड ये करना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वी गेट mass in gram is equal to molarity multiply molar mass multiply volume in dm cube। ठीक है, वॉल्यूम इन डीएम क्यूब। इसके बाद आप लोग कुछ ना करें सिवाय पुटिंग द वैल्यूज़ के। तो पुटिंग द वैल्यूज़ में आपके पास आएगा मास इन ग्राम इज इक्वल टू मोलरिटी 3.50, मास इन ग्राम 98 दिस। तो अब इन सबको मल्टीप्लाई कर दें। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 1 कितना आता है बेटा 343। सबको मल्टीप्लाई करने से 343। तो मास इन ग्राम आपके पास कितना आया है 343 ग्राम। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल, लास्ट न्यूमेरिकल। फिर आते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चंस की तरफ जब आए तो आंसर ब्रीफली द फॉलोइंग क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट, इज सी वाटर सॉल्यूशन, हाउ वुड यू प्रूव विद अ सिंपल एक्सपेरिमेंट वेदर इट इज प्योर वाटर और सॉल्यूशन। तो सिंपल बेटा, इसमें दो चीज़ें, अगर आप प्योर वाटर का जिक्र करें और सी वाटर का जिक्र करें, सिंपल। ठीक है, प्योर वाटर में मिनरल्स नहीं होते, मिनरल से पाक होता है। ठीक है, और सी वाटर में मिनरल्स होते हैं। सी वाटर कंटेन मिनरल्स या
डिफरेंट साल्ट्स या आयंस ऑफ कैल्शियम, सोडियम, etc. इनके साल्ट्स के आयंस होते हैं या मिनरल्स होते हैं और इसमें मिनरल्स नहीं होते एक, ठीक है। ये आप इसको हम सोल्यूशन नहीं कह सकते, ठीक है। सोल्यूशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। तो ये सोल्यूशन नहीं है, ये सोल्यूशन है। सी वाटर इज अ सोल्यूशन विच कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, salts, ions. Sea water is the combination of two or more than two substances. So sea water is called a solution. Pure water, there is no minerals, no ions, no salt. So pure water को हम सोल्यूशन नहीं कह सकते, सी वाटर को हम सोल्यूशन कह सकते हैं। दूसरा, इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट का जिक्र किया है ना, तो उसके लिए सिंपल तरीका ये है ना, करंट। अगर आप करंट दे रहे, इलेक्ट्रिसिटी पास कर दें, तो प्योर वाटर से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होगा, ठीक है। प्योर वाटर सोल्यूशन नहीं है। दूसरा, क्योंकि मिनरल्स नहीं है। दूसरा, कैन नॉट कंडक्ट करंट, ठीक है। कैन नॉट कंडक्ट करंट, ठीक है। इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। क्यों करंट प्योर वाटर से पास नहीं होता? तो एक्सपेरिमेंट ये है कि करंट पास करें, तो प्योर वाटर से करंट पास नहीं होगा। क्यों पास नहीं होगा? क्योंकि करंट को कंडक्ट करने के लिए आपके पास मीडियम का होना ज़रूरी है, और वो मीडियम क्या है? आपके पास आयंस है। तो प्योर वाटर में आयंस नहीं होते, तो इट कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट। दूसरा, सी वाटर को हम सोल्यूशन कह सकते हैं बिकॉज इट कंटेन डिफरेंट मिनरल्स, साल्ट्स, आयंस। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर देन टू सब्सटेंसेस। और दूसरी बात यह है कि कैन अलाउ कंडक्ट करंट बिकॉज इट हैव आयंस। इसके पास आयंस मौजूद है, इनमें आयन मौजूद है जो करंट को कंडक्ट करने के लिए बेहद ज़रूरी है, ठीक है। तो सिंपल एक्सपेरिमेंट आपके पास क्या होगा? इलेक्ट्रिक करंट होगा। प्योर वाटर से करंट पास नहीं होता क्योंकि दैट इज प्योर, नो आयंस आर प्रेजेंट इन द प्योर वाटर, देयरफॉर इट कैन नॉट अलाउ या कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये आपका पहला क्वेश्चन था। फिर क्वेश्चन नंबर 2, अ बॉटल इन अ ड्रग स्टोर कंटेन अ लेवल 3% हाइड्रोजन पेरोक्साइड, व्हाट डज इट मीन? इसका मतलब यह है कि एक बोतल है, ठीक है। तो इसका मतलब है इसमें कि 3% क्या है इसमें? हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो इसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये है 3% का 3 ml मिलीलीटर ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड in enough water to make 100 ml of solution। इसका मतलब है 3% का मतलब है 3 ml वाटर, कितने में? 100 ml, ठीक है। ये था इसका मतलब ये। फिर इसमें 3 क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन 3, 4, 5 तीनों एक्सक्लूड है, ये नहीं है इसमें। क्लासीफाई द फॉलोइंग एज सॉल्यूशन, कोलाइड, सस्पेंशन, ईडीसी, ये एक्सक्लूड है। क्वेश्चन 4, व्हाई वेस्ट thoroughly बिफोर यूजिंग इट, ये भी एक्सक्लूड है। Why suspensions and solution do not show dial effect while collides do, ये भी एक्सक्लूड है, ठीक है। फिर लॉन्ग क्वेश्चन की तरफ आए। लॉन्ग क्वेश्चन में देखें, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइंड सॉल्यूशन, एक्सप्लेन टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ स्टेट्स ऑफ मैटर, डिस्कस किया गया है, ठीक है। टॉपिक के चैप्टर का बिल्कुल स्टार्ट में। क्वेश्चन 2 एक्सक्लूड है, डिस्कस द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस, और इसके फैक्टर्स सारे एक्सक्लूड है, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आए, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन कंसनट्रेटेड एंड डाइल्यूट सोल्यूशन, गिव एग्जांपल ऑफ ईच, ये हमने किया हुआ है। डाइल्यूट सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मकदार कम हो, कंसनट्रेटेड सोल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की मकदार डाइल्यूट से ज़्यादा हो। 5 ग्राम आप 100 ml में डाल दें और एक सोल्यूशन बनाएं, दूसरे में 8 ग्राम सॉल्यूट जो है वो आप 100 ml सॉल्वेंट में डाल दें, तो जिसमें सॉल्यूट की मकदार ज़्यादा है वो कंसनट्रेटेड है।
नेक्स्ट डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एंड सुपर सैचुरेटेड सोल्यूशन, ये भी हुआ है, ठीक है। क्वेश्चन 4 एक्सक्लूड है। क्वेश्चन 5 ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं। एक्सप्लेन द फॉलोइंग कंसंट्रेशन यूनिट्स, परसेंटेज, कंपोजिशन या मोलरिटी वाला, ठीक है। तो ये आपका लास्ट टॉपिक थे जो आप हमने ऑलरेडी किए हैं। तो ये एक्सक्लूडेड टॉपिक्स जो क्वेश्चन है ये भी देख लें आप। क्वेश्चन नंबर 2 और 4 एक्सक्लूड है, इसमें बाकी हुए, ठीक है। दैट इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। सी यू सून इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।